हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जील इंडिया एजुकेशन। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आज रे ऑप्टिक्स का लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में। ये मिरर फॉर्मूला क्या है और इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे आप लोग, हाउ यू कैन रिड्यूस द फॉर्मूला, हाउ यू कैन डिराइव द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम लोग निकालने वाले हैं। फर्स्ट मिरर फॉर्मूला होता क्या बच्चों, वो सीख लीजिए आप लोग। बच्चों ध्यान से समझिएगा। मिरर फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने कंडीशन ले लिया है। एक कंडीशन को, एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा है बियॉन्ड सी, सी के पीछे। उसकी इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड। मिरर फॉर्मूला है क्या, देखिएगा आप लोग। देखो मैंने यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को भी दिखा दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, यहां मैंने देखो क्या लिखा है, एपी। एपी क्या होगा, ये यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, इमेज जहां बनती है, ये इमेज यहां बन रही है ऐसे, तो इसकी जो डिस्टेंस पोल से होगी वो क्या कहलाएगी, वी, इमेज डिस्टेंस। फोकस पॉइंट हमारा ये है, तो फोकस पॉइंट की जो दूरी होती है पोल से, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। सो मैंने यहां तीनों चीजों को बता दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा, इमेज डिस्टेंस वी होता है, फोकल लेंथ यू एफ होता है। इन तीनों का एक सिस्टमैटिक रिलेशन है बच्चों। इन तीनों का एक सिस्टमैटिक रिलेशन है। वो रिलेशन ऐसा होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इस रिलेशन को ही क्या कहा जाता है बेटा जी, बोलो क्या कहते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला। इसी रिलेशन को मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहां करेंगे हम लोग, इनका इस्तेमाल कहां करेंगे, इसका यूज इस तरह से है। आपको कोई दो डेटा दिया जाएगा, लेट्स से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, किसी कॉन्केव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया और उस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। बताओ उसकी इमेज कहां बनेगी। सो आपको ये मालूम है, ये मालूम, आप ये निकाल सकते हो, या आपको ये मालूम होगा इमेज कहां बन रही है, फोकल लेंथ पता होगा, यू कैन डिटरमाइन द यू, या आपको यू और वी पता होगा, आप एफ निकाल सकते हैं। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द थर्ड अननोन वैल्यू। कोई दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा, तीसरे को आप निकाल सकते हैं। यही मिरर फॉर्मूला का यूज है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको डिराइव कैसे करें, हाउ वी कैन डिराइव। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं, 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सो मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने कंडीशन ले लिया कॉन्केव मिरर का। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस सिस्टम में, जो आपको यहां सिस्टम नजर आ रहा है, क्या ढूंढना है आपको, सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढने हैं। कौन सा ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं बेटा, जिस ट्राइंगल के कम से कम दो एंगल आपस में बराबर हो। अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल, कम से कम दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो वो सिमिलर कहलाते हैं। जैसे ही सिमिलर आपने ढूंढ लिया, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर ले सकते हो। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, मान लो दो राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस अपॉन इसका बेस आपस में इक्वल होगा। बात मेरी समझ आ रही है। सो सिमिलर ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। अब यहां कैसे ढूंढूंगा सिमिलर ट्राइंगल, देखिए मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। फ्रॉम ट्राइंगल एफ ए बी, देखिए आप लोग एफ ए बी कहां है, एफ ए बी, एक ये ट्राइंगल ले रहा हूं, एंड ट्राइंगल कौन सा, देखिए आप कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, देखिए एफ एक्स वाई, ये देखें एफ एक्स वाई, क्लियर है क्या। ये इमेज कैसे बन रही पहले समझा दे रहा हूं। यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट निकली, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कट रही है। दूसरी लाइट मैंने ले ली, फोकस से कट रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट रेज, रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट रेज जहां इंटरसेक्शन होता है, वही पॉइंट किसका होता है बेटा, बोलो, इमेज का पॉइंट होगा। क्लियर है क्या, रिफ्लेक्शन के बाद, कंडीशन समझ लीजिए। सो इमेज यहां पे बन रही है। सो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एफ ए बी और कौन सा ट्राइंगल ले लिया, देखिए एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, पहले हम डिसाइड करेंगे, आर दे सिमिलर और नॉट। तो देखिए समझिए, देखिए यहां 90 है, यहां भी 90 है, दो एंगल बराबर है। इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये लाइट रे ऐसे जा रही है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट से। तो हमने दो ट्राइंगल डिसाइड कर लिया,
हमने ऐसे ट्राइंगल्स निकाल लिए जो ट्राइंगल्स आपस में क्या है बच्चों, सिमिलर है। दो डिसाइड, आपको सबसे पहले यही काम करना है, ट्राइंगल्स डिसाइड करने हैं कि ट्राइंगल सिमिलर कौन है। डिसाइड कर लिया, जैसे ही ट्राइंगल डिसाइड कर लिया, लिख दो आप लोग यहाँ पे, ट्राइंगल एफ ए बी क्या होगा, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एफ एक्स वाई के। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हम बराबर ले सकते हैं। तो साइड का रेशियो बराबर ले लो। चलो यहां से ए बी उठाओ, ए बी को मैंने क्यों उठाया, ए बी को क्यों उठाया, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। अच्छा, जब मैं ए बी ले रहा हूं बच्चों, तो यहां क्या लूंगा, इसका एक्स वाई लूंगा। ये लिया मैंने एक्स वाई, बात मेरी समझ आ रही क्या, एक्स वाई करेक्ट है क्या, इक्वल्स टू। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एफ ए ले रहा हूं, एफ ए, ध्यान से देखिए, ये रहा एफ ए, ये देखिए एफ ए है, ये एफ ए, क्लियर है क्या, हाँ लड़का ना एकदम डिब्बा मारा। सो देखिए आप लोग बच्चों, सॉरी टेक्निकल इशू हो गई थी, सॉरी गाइस। सो देखिए एफ ए मैं यहां ले रहा हूं, एफ ए, तो यहां क्या लूंगा, ये एफ ए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, एफ एक्स होगा। एफ एक्स, बोलो बात समझ आ रही क्या, बोलो बात समझ आ रही क्या, करेक्ट है क्या, समझिएगा ध्यान से। ए बी क्या है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, एक्स वाई क्या है, ये रहा एक्स वाई, बेटा ये एक्स वाई है, एक्स वाई देखिए आप, ये है एक्स वाई, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना, बिकॉज ये क्या पैरेलल है। सो मैं एक्स वाई को ए डैश बी डैश ले सकता हूं ना। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, ए डैश बी डैश। तो मैंने यहां क्या रेशियो निकाल लिया, ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट। आपका यही टारगेट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट तक पहुंचना है। अच्छा, इक्वल्स टू, अब इक्वल समझिएगा ध्यान से, एफ ए कहां है बच्चों, एफ ए, ये रहा एफ ए, देखिए एफ ए कहां है, ये रहा एफ ए। अच्छा जी, एफ ए को एफ ए ही रहने दीजिए। आगे देखिए एफ एक्स, ये एक्स यहां पर है, पोल से थोड़ी दूर पर है। अगर हम इस कंडीशन को स्मॉल अपर्चर मान लेते, स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन एक स्मॉल शीशे पे हो रहा है, ऐसा छोटा सा शीशा है, कॉनकेव मिरर, तो ये क्या होगा, बिल्कुल पास से जाएगा पैरेलल लाइट रे। जब ये पास से जाएगा तो ऐसे कट जाएगा, मतलब मैं मान सकता हूं ना कि स्मॉल अपर्चर पे जो x है और यहां m जो है वो लगभग p के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। मान सकता हूं ना कि जब ये लाइट रे जो पैरेलल ऊपर से जा रही है वो बिल्कुल नीचे से ऐसे जाए, ऐसे 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 ऐसे, तो x और m क्या होगा, p के बहुत क्लोज हो जाएगा, मान सकता हूं मैं। तो जैसे ही इसको माना गया तो x को किसके ऊपर मान लिया गया, पोल के ऊपर। तो जो fx है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो बेटा किसके बराबर, fp लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है क्या। एट स्मॉल अपर्चर, क्या मान लेंगे, एट स्मॉल अपर्चर, बात समझ रहे हो, क्या लिख देंगे हम लोग, यहां लिख सकते हैं m एंड x आर वेरी क्लोज टू व्हाट, किसके क्लोज हो जाएगा, p के क्लोज। m और x क्या है, p के बहुत क्लोज हो जाएगा, मतलब लगभग p के ऊपर आ गया, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे हम लोग, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, यही मेरी टारगेट थी, यही मेरी सोच होती है, ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट को निकालने का। अब देखिए एफ ए क्या है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, एफ ए क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, एफ ए, ये है एफ, ये है ए, ये है एफ, ये है ए, मुझे ये निकालना है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये वाली, ये क्या है, एपी, एपी कितना यू है, ठीक है। अच्छा, और यहां से हमें क्या निकालना है, ये वाली, एफ से पी तक क्या है, ये बोलो क्या है, ये तो एफ है ना, फोकल लेंथ। सो अगर मुझे इतनी दूरी फाइंड करनी है तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, बोलो लिख सकता हूं ना। सो यहां पर क्या किया कि एफ ए जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो u माइनस एफ, क्या लिख दिया मैंने, u माइनस एफ, बात मेरी समझ आ रही है, u माइनस एफ, नीचे कौन है, एफ पी, एफ पी ये तो फोकल लेंथ है बच्चों, एफ पी ये तो फोकल लेंथ है, उसको यहां लिख दिया मैंने, क्लियर है क्या। इस कंडीशन को लिख के आप रख लीजिए, काम आएगा आगे, बात समझिए। इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, कोई दिक्कत है। अब यहां आगे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों। पहला मैंने जो ट्राइंगल का पेयर उठाया था, जोड़ा सिमिलर का, वहां से ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज ये निकाल लिया। आपको बस अगला स्टेप क्या करना है, एक और ट्राइंगल का पेयर उठाना है, एक और ट्राइंगल का पेयर जोड़ा उठाना है,
और जोड़ा उठा के क्या निकाल लेना है वहां से, ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट, यही टारगेट होनी चाहिए। अब ट्राइंगल ढूंढो, दूसरा ट्राइंगल सिमिलर कौन सा होगा, तो मुझे साफ साफ नजर आ गया कौन सा ट्राइंगल होगा। देखो ट्राइंगल मैं समझा रहा हूं आपको, एन एम एफ दिखा, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, बी डैश ए डैश एफ दिखा। एक ट्राइंगल ये बन रहा है ऐसे ऐसे, बोलो, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है ऐसे ऐसे, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, और इसका ये एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट से, तो दो एंगल बराबर हो गए ना, और दो एंगल अगर बराबर हो गए तो ये क्यों क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा। सो एक और सिमिलर ट्राइंगल का मुझे जोड़ा मिल गया। नाउ फ्रॉम क्या ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बोलो कौन सा ट्राइंगल, एन एम एफ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, बोलो बी डैश ए डैश एफ, बोलो कोई दिक्कत है क्या, लिख लिया मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को, यही सिमिलर है। अब जैसी सिमिलर ट्राइंगल आपने लिख लिया तो आप लिख दोगे कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एक ले लिया तुमने एन एम, यहां क्या ले रहे हो एन एम, तो यहां क्या लेना बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, मिलाओ मिलाओ, ये रहा एन एम परपेंडिकुलर जैसा नजर आ रहा है, और ये रहा बी डैश ए डैश, ये भी परपेंडिकुलर नजर आ रहा है ना, अपने आप सिस्टम मैच होता चला जाएगा बच्चों। अच्छा, अब हमने परपेंडिकुलर, अब बेस की बारी, बेस ले लो, तो बेस ले लो इसका, देखो क्या ले लो एम एफ, ले लो एम एफ, ये रहा एम एफ, और यहां आप एम एफ ले रहे हो तो यहां क्या लेना होगा ए डैश एफ, अपने आप मैच हो जाएगा ए डैश एफ। बोलो बेटा बात समझ आ रही है, कहां है ए डैश एफ, ए डैश एफ, बात समझ आ गई। अच्छा एन एम क्या होगा, ये एन एम है बच्चों, देखो ये एन एम है, एन एम यहां है, तो यही तो ये होगा, देखो एन एम यही तो ये होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो एन एम क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। सो एन एम पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, बोलो क्या लिख दिया, बोलो क्या लिख दिया, ए बी, बात समझ आ रही है क्या। नीचे कौन है बी डैश ए डैश, को मैं ए डैश बी डैश भी तो लिख सकता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है, बोलो आगे पीछे कर दिया ना। आगे देखो एम एफ, कहां है एम एफ, ये है एम और यहां है एफ। एम को मैंने क्या मान रखा है, ये कंडीशन हमने कौन सा ले रखा था, स्मॉल अपर्चर का, तो m तो p के ऊपर आ गया ना बेटा, तो जो एम एफ बोल रहे हो वो क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। जब इस पे आ जाएगा बेटा तो एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा क्या लिख देंगे उसको, हम एफ पी लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है क्या। अच्छा ए डैश एफ कहां है, कहां ए डैश एफ, चलिए ए डैश को आप ए डैश एफ ही लिख दो। आप लोग लिख सकते हो यहां पर रीजन लिख देना कि एम एफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स हो गया, किसके हो गया, बोलो स्मॉल अपर्चर पे एम एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एफ, एम पी के ऊपर आ गया तो एम एफ क्या हो, एफ पी हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए देखते हैं अब इसको, हमारा मकसद यू और वी और एफ का रिलेशन निकाला, ये लिख लिया मैंने। देखो क्या है, एफ पी बताएगा कोई मुझे क्या होगा, एफ पी कहां है बच्चों, कहां एफ पी, अरे भाई एफ पी, अरे भाई एफ पी, आप तो फोकल लेंथ है, आप आ जाइए, ये लिख लिया। नीचे कौन है ए डैश एफ, ए डैश एफ कहां है ए डैश एफ, ए डैश एफ बच्चों देखो देखो ध्यान से समझिएगा, ए डैश एफ ये हमें ये निकालना है, यहां से यहां तक क्या है ये देखो ए डैश पी, ये तो वी है, और ए डैश पी में से मैं ये घटा दूं, हमें ये निकालना है, देखो ये निकालना है हमें, ये निकालना है, कैसे निकलेगा, इस पूरे में से इसको घटा दूं तो ये पूरा क्या है वी और ये क्या एफ, तो वी में से एफ घटा दीजिए, क्या निकल जाएगा ए डैश एफ, तो यहां क्या लिख दिया मैंने वी माइनस का एफ। मेरी बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। दो ट्राइंगल का जोड़ा लिया मैंने, पहले वाला ट्राइंगल से क्या निकाला, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, इसके बराबर आया। फिर दूसरे ट्राइंगल का जोड़ा निकाला, क्या आया, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, इसके बराबर आया। पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, वीडियो पॉज करके। चलिए अब क्या है यहां पर समझिएगा ध्यान से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक फैमिली यहां पर है और एक फैमिली यहां पर है, इन दोनों को क्या कर देना है बच्चों, इक्वेट कर देना है ना। देखो ये भी देखो यहां पर क्या, कबूतर खरगोश के बराबर, यहाँ कबूतर अंगूर के बराबर, तो भाई कबूतर खरगोश के बराबर है, कबूतर अंगूर के बराबर, तो खरगोश और अंगूर भी तो बराबर हो जाएंगे, बच्चे हंस रहे हैं, हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो बेटा, है ना। अब देखो आपके बोर्ड के ऊपर
बोर्ड के ऊपर ज्यादा जगह है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ा मिटाना होगा ऊपर से। मैं यहां से इसको रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर समझ आ जाए। इन सबको मिटा दे रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां साइन कन्वेंशन लगाएंगे। हमें साइन कन्वेंशन को भूलना नहीं है, हमें साइन कन्वेंशन लगाना ही पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। देखिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। क्या किया था बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ के कहानी कर दी। अब क्या करना है, जो भी आपका रिजल्ट आया इस पे साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। सो साइन कन्वेंशन लगाइए। साइन कन्वेंशन लगाने के बाद क्या बनेगा बोलो, पहले आप इक्वेट कर लो दोनों, सबको इक्वेट कर लो, इक्वेट कर लो दोनों, सबको इक्वेट कर दो। तो ये क्या होगा बोलो, क्या होगा, यहां क्या है, देखिए बच्चों यहां क्या है, u माइनस एफ। यू कहां है, p के पीछे है। लाइट रे किधर आ रही है, ऐसे। और आप u निकालने के लिए मैंने बता रखा है बार बार, आपको मूवमेंट कहां से करना है, चलना कहां से, पोल से। तो लाइट रे ऐसी आ रही है इधर, और आप u निकालने के लिए इधर आ रहे हो, यहां तक। v निकालने के लिए आप p से चल रहे हो, यहां तक आ रहे हो। f निकालने के लिए ऐसे चल के इधर आ रहे हो। तो आपका सारा मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है ना। लाइट तो ऐसे ऑब्जेक्ट से इधर जा रही थी ना, तो आपका मूवमेंट अगर लाइट के अपोजिट है तो सारे डेटा कैसे होंगे, माइनस में होंगे। तो अब क्या करूं मैं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं साइन कन्वेंशन के साथ। तो u क्या हो जाएगा बच्चों, यहां इसको देखो आप, u क्या हो गया माइनस का, f भी क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है। f क्या है, इस पे भी साइन कन्वेंशन, तो ये f क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किसके बराबर ये फैमिली, इसके बराबर है ना। तो यहाँ ऊपर f है, साइन कन्वेंशन से माइनस f हो जाएगा। यहाँ v है तो v भी क्या है, माइनस में, साइन कन्वेंशन v इधर है। f भी क्या होगा, माइनस में, यहाँ पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बोलो। बात समझ आ रही है। मैंने इस फैमिली को इस फैमिली से बराबर कर दिया, लेकिन किसके साथ, साइन कन्वेंशन लगाने के साथ किया है। जैसे ही मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया इसके ऊपर, क्या होगा, अब क्या करें, मैं मिटा दूं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखिए। इस फैमिली से, इससे माइनस यू से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो पहले। तो u और v क्या हो जाएगा बेटा बोलो, uv माइनस माइनस प्लस, u और f क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का uf आएगा, ठीक है। अब इस f से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो f इंटू वी क्या आएगा, माइनस का क्या, vf आएगा। क्लियर है क्या, f को आप f से करिए, f इंटू f क्या होगा, प्लस है दोनों तो प्लस ही रहेगा, प्लस का एफ स्क्वायर। बात समझ आ रही है क्या। अब किसकी बारी है, इन दोनों की बारी है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या आएगा, एफ स्क्वायर। बात समझ आ रही है, मजेदार चीज है क्या। देखिए इनका तो हो गया खात्मा, ये प्लस एफ स्क्वायर इधर है, ये भी प्लस है, खात्मा। अब देखो आप इधर आपको कौन कौन सी फैमिली माइनस में नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली, दोनों को उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा। सो दोनों प्लस में हो गया, तो क्या हो गया, यूएफ प्लस वीएफ इक्वल्स टू क्या हो गया, यूवी। अरे बेटा आप टेंशन ले रहे सर, आप इधर ही लिखे रहे हो इसको अभी भी। बेटा मैंने दोनों को उधर भेज दिया है, तो इधर यूवी बच गया, फिर मैंने इक्वल के साइन को बदल दिया है। भाई आर बराबर एस लिख दूं या एस बराबर आर लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है बच्चों, बात तो एक ही है ना। आर इज इक्वल्स टू एस या एस इज इक्वल्स टू आर, बात तो एक ही है ना। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर देखो क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। डिवाइडिंग, थोड़ा सा यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या, यू वी एफ, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर दो पूरी फैमिली को। तो देखिए क्या निकले, क्या यू एफ, नीचे कौन आएगा, यू वी एफ प्लस क्या है ये, वी एफ, और नीचे कौन आएगा, यू वी एफ, ठीक है। और यहां कौन रहेगा बोलो, यू वी, और नीचे कौन आएगा, यू वी एफ। बात समझ आ रही है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, क्या हो गया, यू एफ यू एफ यू एफ यू एफ कट गया बोलो, वी कट गया, एफ कट गया बोलो, यूवी कट गया, कौन बचा इधर, 1/f बचा बोलो ना, इधर कौन बचा बोलो बेटा, इधर कौन बचा, 1/v, यहां कौन बचा u, 1/u, और यहां कौन आया 1/f। अरे ये तो जादू हो गया। सो क्या निकल के आ गया, 1/u, इसको आगे लिख लीजिए, प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। और यही क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज मिरर फॉर्मूला। क्या निकाल दिया हमने बच्चों, मिरर फॉर्मूला। बोलो बात समझ आ रही है क्या। थैंक यू सो मच, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके।